नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम अभी जो है बाबूराम सक्सेना जी की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसका अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, कल हम लोगों ने जाना था कई संज्ञाओं के बारे में कि जैसे प्रातिपदिक संज्ञा थी, उपधा संज्ञा थी, टी संज्ञा थी। और आज हम जानेंगे आगे की संज्ञाएं कि आगे उन्होंने और क्या क्या संज्ञाओं का वर्णन जो है वो किया है। सबसे पहले जो संज्ञा इन्होंने यहाँ पर दी है उसका नाम है पद संज्ञा। क्या नाम है? पद संज्ञा। ठीक है। तो पद के लिए पद संज्ञा का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे मान के चलिए कि पद संज्ञा जो है वो लगभग हर एक वाक्य में पद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक सिद्धांत है, वो तो शब्दों के विषय में है। आपदम न प्रयुंजीता। ठीक है, ये सिद्धांत आप नोट कर सकते हैं। आपदम न प्रयुंजीता। अपदम न प्रयुंजित अर्थात बिना पद बनाए किसी भी शब्द का या किसी भी धातु का प्रयोग न करें। जब तक आप उसे पद नहीं बना लें तब तक आप उसका प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। इसलिए पद संज्ञा की महती आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर दिया हुआ है पद संज्ञा कि पद संज्ञा वो है वो किससे की जाएगी। तो एक सूत्र दिया है सुप तिङन्तम पदम। पहले इनका अर्थ पढ़ लेते, जो अर्थ यहाँ पर दिया हुआ, इसके बाद फिर हम अर्थ देखेंगे कि सूत्र से सीधे डायरेक्ट अर्थ कैसे निकाला जाए। ठीक है, देखिए इन्होंने दिया है सुप्तिङन्तम पदम। उसका स्थान दिया है कि 1, 4, 14 अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय चौथा पाद और एक 14वां सूत्र है। अर्थ है इसका, सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। अर्थात सुप से युक्त होने पर और तिंग से युक्त होने पर जब कोई शब्द इनसे युक्त हो जाता है सुप के द्वारा या तिंग के द्वारा, तब वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पद। ये पद बन जाता हुआ, ये पद हो गया वह। कहते हैं कि प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप कहते हैं और धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। प्रातिपदिक में जो प्रत्यय लगते हैं उनका नाम है सुप और धातु में जो प्रत्यय लगते हैं उनका नाम है तिंग। इसको आप नोट कर सकते हैं कि प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो गुरु उनको कहा जाता है सुप। और धातु से लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है तिंग। ठीक है, अब ये सुप और तिंग, ये सुप में जो है वो प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21 है। इसको और नोट कर लीजिए कि सुप में प्रत्ययों की संख्या जो है वो है 21 और तिंग में जो प्रत्ययों की संख्या है वो है 18। कितनी है? 18। तो सुप में लगने वाले प्रत्ययों की संख्या है 21 और तिंग में लगने वाले प्रत्ययों की संख्या है 18। ये तिंग प्रत्यय 18 है और सुप प्रत्यय है हमारे पास 21। ठीक है, तो प्रातिपदिकों से लगेगा सुप और धातु से लगेगा तिंग। अब देखते हैं कि सीधा जो अर्थ है सूत्र से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कि हमारे पास मान लीजिए सीधा सूत्र है और सीधे सूत्र से अर्थ अगर हम अर्थ करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखिए सुप तिंग अंतम दे रखा है इन्होंने, इसको पकड़ लीजिए। एक वाक्य है अंतम। अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ होता है अंत, सबसे पीछे। तो सुप तिंग अंतम अर्थात सुप और तिंग अंतम अंत में है। जब सुप और तिंग किसी शब्द के अंत में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? पदम। वो गुरु क्या बन जाएगा? पदम। जब सुप और तिंग किसी के अंत में रहेगा तो वो कहलाएगा पदम। उसे हम क्या कहेंगे? पदम। प्रातिपदिकों से सुप किया जाता है और धातु से जो है वो तिंग किया जाता है। एक इन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ भी है। देखिए, बोले राम में सु प्रत्यय से रामः बना है। राम में ये राम शब्द है और राम शब्द के पीछे अगर हम सु प्रत्यय लेके आ जाएंगे, ठीक है, वो एक लंबी प्रक्रिया है कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वजस लगा लेते हैं। तो ये जो सु है, सु का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? रामः। क्या बनेगा? रामः। तो राम जो हमारे पास प्रातिपदिक है उससे हमने अगर सुप प्रत्यय किया तो रूप जो बन के आया वो आया रामः। ठीक है, कहते हैं कि इसी प्रकार से भू धातु से तिप
तस् इत्यादि तिंग प्रत्यय जोड़ने से भवति, भवतः इत्यादि क्रियापद बनते हैं। अब इसी प्रकार से आप गुरु ये मान लो, आप ऐसे मान के चलिए कि तो भू धातु हमारे पास है, भू धातु, और भू धातु से क्या किया, भू धातु से पीछे तिप जोड़ दिया। ठीक है, तिप, तिप में पाकित संज्ञा हो जाएगी, केवल ता बचेगा। ठीक है, क्या रूप बनेगा, भवती। अब ये भवती क्या हो गया, पद हो गया। क्या हो गया, पद हो गया। ऐसे अगर द्विवचन में क्या बनेगा, भवतः। ठीक है, एक वचन में बनेगा भवती, द्विवचन में बनेगा भवतः, और बहुवचन में बनेगा भवंती। भवती, भवतः, भवंती। तो यहाँ पर जो है ये भवती जो बना, ये भी तिप का रूप है, तस का रूप भवता। तो यहाँ पर भू धातु से जब हमने तिप तस झी किया, तो अब ये क्या हो गया, सुप्तिंगंतम पदम से क्या कहलाया, भवती पूरा पद कहलाया। क्योंकि एक सिद्धांत याद रखिएगा, आपदम ना प्रयुंजीत, कभी भी बिना पद बनाए प्रयोग मत करो। जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा दिमागदार आदमी वो कहने लग जाए कि जी हम तो ऐसे प्रयोग करेंगे, राम गच्छ, राम गच्छ। भाई राम का अर्थ राम है, गच्छ का अर्थ जाना है, आ तो गया अर्थ राम गच्छ, राम जाता। ठीक है, तो एक सिद्धांत है कि बिना पद बनाए गुरु, जब तक आप पद ना बना लो तब तक किसी का प्रयोग मत करो। आपके अंदर सामर्थ्य तो होना चाहिए ना प्रयोग करने की। सामर्थ्य नहीं है और आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका प्रयोग भी किस में गिना जाएगा, अप्रयोग में गिना जाएगा। ठीक है, ये करें, ये भी क्रियापद बनेंगे और इनको भी क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा। तो पद संज्ञा का पहला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। एक सूत्र और है जो पद संज्ञा करता है, प्राय करके वो सूत्र दे दिया जाता है। कई बार आपको बड़ा प्रसिद्ध सूत्र नहीं देंगे सुप्तिंगंतम पदम। एक दूसरा सूत्र है ठीक इसी के नीचे, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। ठीक है, ये कहता है स्वादिशु असर्वनाम स्थाने। देखो स्वादिशु में हरिशु के समान मान लो या रामसु के समान मान लो कि हरिशु के समान रूप चलेंगे। हरिशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ऐसे ही यहाँ पर स्वादिशु भी क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। तो सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, में और पर। क्या होता है, में और पर। ठीक है, तो स्वादि प्रत्ययों के परे रहते, स्वादि प्रत्ययों के परे रहते। अब ये स्वादि प्रत्यय कौन से हैं, तो स्वादि प्रत्यय की जो गणना है वो प्रारंभ होती है सु से, और एक प्रत्यय है कप, अंतिम में 5वें अध्याय के 4थे पाद के अंतिम में है कप। ठीक है, तो स्वादि से लेके और कप प्रत्यय का पा, ये सु, ये पा क्या बन गया, सुप। ये भी सुप बन गया, ये सुप कहलाया। तो कहते स्वादिशु अर्थात स्वादि प्रत्यय परे हों तो भी अंग वो क्या बोलते हैं, स्वादि प्रत्यय परे हों तब भी पद संज्ञा हो जाती है। ठीक है, असर्वनाम को छोड़कर, असर्वनाम स्थान को छोड़कर, तो स्वादि प्रत्यय परे हो तब भी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा। तो याद रखना भाइयों, पद संज्ञा करने के दो सूत्र हैं, पहला है सुप्तिंगंतम पदम और दूसरा है स्वादिश्व सर्वनाम स्थान। ये दो पद जो हैं, ये जो दो सूत्र हैं, ये पद संज्ञा का विधान करते हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बोले इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, सुप्तिंगंतम पदम के अतिरिक्त। बोले गुरु इसके अतिरिक्त सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में, कहाँ से लेके, सु से लेकर और कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़ दीजिए, अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। ठीक है, पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। अब एक बात थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, सुप्तिंगंतम पदम से जो पद संज्ञा होगी वो पूरे राम की होगी, पूरे राम की होगी, यहाँ से यहाँ तक। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से अगर पद संज्ञा होगी, ठीक है, जैसे राजभ्याम आपका रूप बनता, राजभ्याम, ठीक है, राजभ्याम रूप बनता है, तो वहां पर अगर पद संज्ञा होगी राजन और भ्याम, पद संज्ञा होगी तो भ्याम को मान के राजन की होगी। किसको मान के, भ्याम को मान के राजन की होगी। पद संज्ञा होके ना लोपा प्रातिपदिकांत से ना का लोप हो जाएगा और आपका रूप बनेगा राजभ्याम। ठीक है, तो पद संज्ञा कितने भाग की हो रही, पूर्व की।
सुप्तिंगंतम से पदम से जो पद संज्ञा होगी पूरे समुदाय की होगी, लेकिन स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से अगर पद संज्ञा होती है तो प्रत्यय को पर मान के पूर्व की पद संज्ञा होगी, पहले वाले की पद संज्ञा यहां पर रहेगी। ठीक, इस बात को याद रखना। तो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से बोले सर्वनाम को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा हो जाती है। किससे हो जाती है? स्वादिश्व सर्वनाम स्थान। ये सूत्र दे रखा है। अगला आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे देखिए, अभी इन्होंने बात की थी ना सर्वनाम स्थान, लो वही संज्ञा आ गई सर्वनाम स्थान। देखिए 8वीं जो संज्ञा है जो इन्होंने दी है यहाँ पर उद्धृत की है, उसका नाम है सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, देखो दो संज्ञाएं हैं जो आपको बड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं। एक है सर्वादीनी सर्वनामानी, ठीक है, वो सर्वादीनी सर्वनामानी। एक है सर्वनाम संज्ञा, क्या नाम है? सर्वनाम संज्ञा। एक का नाम है सर्वनाम संज्ञा और दूसरा का नाम है सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, एक जगह बस स्थान जुड़ा हुआ है, सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम स्थान संज्ञा, दोनों के अलग अलग सूत्र हैं। सर्वनाम संज्ञा का अलग सूत्र है, सर्वनाम स्थान संज्ञा का अलग सूत्र है। देखिए पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम संज्ञा जो वो कैसे होती है और किसकी होती है। सूत्र दिया इन्होंने यहाँ पर, कहते हैं कि सुड नपुंसकस्य, क्या है? सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य 1:1:43 पहले अध्याय का प्रथम पाद 43वां सूत्र है। अर्थ दिया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे आने वाले सुट सु औ जस अम औट विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। सीधा प्रश्न ये आता है परीक्षाओं में कि सर्वनाम स्थान में कितने प्रत्ययों को गिना जाता है? तो 5 को गिना जाता है। सर्वनाम स्थान जो संज्ञा है वो कितने प्रत्ययों की होती है? तो कभी भी कोई पूछे तो आंख बंद करके एक ही उत्तर आए जी, 5 पांडव। 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती। कौन कौन से 5 हैं? तो यहां पर देखिए इनका नाम भी आपके सामने गिनाया हुआ है। कौन कौन है? बोले सु औ जस अम और औट। ठीक है, ये 5 जो प्रत्यय हैं, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा? किस सूत्र से करेंगे सर्वनाम स्थान संज्ञा? तो सूत्र दिया है सुड नपुंसकस्य। क्या दिया? सुड नपुंसकस्य। ये सूत्र आपका है जो सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। इन्होंने जो अर्थ दिया वो देखो उसके एक बार, बोले पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे पुल्लिंग वाला कोई शब्द हो, जैसे पुल्लिंग का राम शब्द हो गया, राजन शब्द हो गया, इससे आगे सु औ जस अम औट आए तो इन विभक्तियों की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का अगर कोई शब्द है, लता हो गया, रमा हो गया, माला हो गया, ठीक है, इन शब्दों से आगे भी अगर सु और जस अम औट हैं तो इनकी भी क्या हो जाएगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, ये यहां पर अर्थ हो गया। अब एक बार हम सूत्र से अर्थ देख लेते कि सूत्र से साक्षात अर्थ कैसे निकल के आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है सुट और फिर दिया है अनपुंसकस्य, सुट और अनपुंसकस्य। ठीक है, सुट और अनपुंसकस्य। देखो नपुंसक लिंग भी होता है भैया, नपुंसक लिंग में रूप चलाते हैं तो नपुंसक लिंग भी होता है। तो ना नपुंसकम अनपुंसकम, अर्थात न ब्राह्मणः अब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण से अलग, न क्षत्रियाः अक्षत्रिय, क्षत्रिय को छोड़कर। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे ही न नपुंसकम अनपुंसकम, नपुंसक लिंग से अलग अगर सुट हो तो, अनपुंसकस्य, अगर नपुंसक लिंग से अलग सुट हो तो, नपुंसक लिंग में ना हो अर्थात पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तब ऐसा सुट क्या हो जाएगा? सर्वनाम स्थान हो जाएगा। अब सुट कहने से कितने प्रत्यय आएंगे? सु औ जस। अब ये कैसे कह सकते जी सुट कहने से 5 ही का ग्रहण होता, आगे का ग्रहण नहीं कर सकते हैं? ये रह सकता है दिमाग में जी सुट कहने से इन 5 का ही ग्रहण होगा, आगे वाले प्रत्ययों का ग्रहण नहीं होगा। तो इसके लिए एक बात याद रखना, ये देखो सुट में जो सु है और आउट का जो टा है, इनको मिला लीजिए तो आपका प्रत्याहार बनेगा सुट। ठीक है, तो सुट प्रत्याहार बनने से क्या हुआ कि इन सुट की ही सर्वनाम स्थान संज्ञा की जाएगी। ठीक है, संज्ञा करने के अपने फायदे हैं, वो शायद ये अंतिम में बताएंगे भी कि संज्ञा करने के अपने क्या फायदे हैं। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है
सुड नपुंसकस्य। ठीक है, क्या सूत्र है? सुड नपुंसकस्य। तो ये हो गया हमारी सर्वनामी स्थान संज्ञा। अगली देखिए, अगला इन्होंने दिया है कि अगली है अंग संज्ञा। क्या संज्ञा है? अंग। अगली है अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञा के लिए कह रहे हैं कि अंग संज्ञा का जो सूत्र है वो सूत्र है यस्मात् प्रत्यविधिस् तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यविधिस् तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है, कह रहे जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग मान लेते हैं। उस प्रत्यय से पूर्व, बस आपको यही बात पकड़नी है कि उस प्रत्यय के पूर्व जो संपूर्ण शब्द समुदाय है वो क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। तो जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, ये तो आपको पता ही है कि प्रातिपदिकों से कौन से प्रत्यय किए जाते हैं? सुप। ठीक है, और धातुओं से प्रत्यय किए जाते हैं तिंग। और प्रत्ययों के बारे में एक नियम याद रखना। ठीक है, प्रत्ययों के बारे में आपको एक नियम याद रखना है, प्रत्ययः और परश्च। प्रत्ययः परश्च। प्रत्यय जो होता है वो परे होता है। कई ज़्यादा उत्पन्नामा के ये कह दे कि नहीं हम तो सु को राम के आगे रखेंगे, ऐसा करेंगे सुराम। ठीक है, विसर्ग पहले लगाएंगे, आह राम, ऐसा करेंगे, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय हमेशा कहाँ होता? परे होता है। तो शब्द के परे होगा। प्रातिपदिकों से प्रत्यय करेंगे हम सुप, और धातुओं से करेंगे तिंग। अब वही कह रहे, बोले जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए हमने राम, हमारे पास एक शब्द है और उस राम के आगे हमने सु जोड़ दिया, राम के आगे सु जोड़ लिया। तो जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा, राम शब्द के आगे हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? तो राम शब्द के आगे हमने सु प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, प्रत्यय जोड़ा जाए, उस प्रत्यय के पूर्व, उस प्रत्यय के पूर्व, ये प्रत्यय सु है, इससे पूर्व मतलब पहले, इससे पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को, इस संपूर्ण शब्द समुदाय को हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार, जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, राम शब्द के आगे हमने सु प्रत्यय जोड़ा, और उस प्रत्यय के पूर्व अर्थात सु प्रत्यय के पूर्व जो राम, संपूर्ण राम समुदाय है, उसे हमने क्या कहा? अंग कहा। एक्स वाई जेड आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, कोई भी प्रत्यय ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रत्यय ले लीजिए आप, कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे मान लीजिए दशरथ शब्द से हमने अण प्रत्यय कर दिया, दशरथ, दशरथस्य अपत्यम दाशरथी, कौन सा प्रत्यय कर दिया? अण, तद्धित प्रत्यय कर दिया। अब दशरथ जो हमारे पास शब्द है, इस दशरथ शब्द से हमने किस प्रत्यय का विधान किया? अण प्रत्यय का विधान किया। तो दशरथ शब्द के उत्तर आगे हमने क्या किया है? अण प्रत्यय जोड़ा, और उस प्रत्यय के पूर्व, अण प्रत्यय के जो पूर्व दशरथ है, और वो दशरथ क्या? संपूर्ण शब्द समुदाय है। केवल दा नहीं, केवल शा नहीं, केवल रा नहीं, और केवल था नहीं, पूरा जो शब्द समुदाय है, इस पूरे शब्द समुदाय को क्या कहा जाएगा? अंग कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सूत्र से देख लेते कैसे अर्थ निकलेगा। देखिए, बोले यस्मात्, यस्मात् कहाँ का रूप है? तो यद प्रातिपदिक का पंचमी एक वचन में रूप बनता है यस्मात्। ठीक है, यस्मात् अर्थात जिससे, जिससे प्रत्यय विधि, क्या करते हैं हम? प्रत्यय विधि करते हैं। जिस धातु से या जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय विधि करते हैं। भाई प्रत्यय का विधान या तो धातुओं से होता है या प्रातिपदिक से होता है। तो जिस धातु से या जिस प्रातिपदिक से हमने प्रत्यय का विधान किया, बोले प्रत्यय अंगम, उस प्रत्यय के परे रहते, अर्थात प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व है, पूर्व में जो संपूर्ण शब्द समुदाय होगा, उस पूरे संपूर्ण शब्द समुदाय की क्या हो जाएगी? बोले अंगम, अंग संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय में सप्तमी है, अर्थात प्रत्यय परे हो, प्रत्यय के परे रहने पर जो पूर्व का समुदाय होगा वो क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। तो ये हो गया आपका अंग। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में सीखना, बिल्कुल एक शब्द में अगर पूरी बात कहनी हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। प्रत्यय से पहले पहले की क्या हो जाती है? अंग संज्ञा। प्रत्यय हमारा सु है, इससे पहले पहले जितना भी तामझाम होगा वो सब क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा।
ठीक है, तो ये गुरु हो गया अंग के बारे में। तो पद संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा और अंग संज्ञा। अब आगे देखते हैं 10वीं संज्ञा, जिसका नाम है भा संज्ञा। क्या नाम है? भा संज्ञा। भा संज्ञा का सूत्र है यच्ची भम। ठीक है, यच्ची भम। सूत्र संख्या है 1, 4 और 18, अर्थात पहले अध्याय का चौथा पाद है और इसका 18वां सूत्र है। कहते हैं सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में यकार आदि अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व की पद संज्ञा ना होकर भा संज्ञा होती है। फिर से एक बार देख लो, सु से लेकर, पहला प्रत्यय क्या था? सु। ठीक है, पहला प्रत्यय है सु। उस सु से लेकर और कब तक, अंतिम प्रत्यय क्या है? कब। ये बात पीछे भी कही थी ना पद संज्ञा करते समय। तो पहला जो प्रत्यय है वो है सु और अंतिम जो प्रत्यय है वो है कब। तो प्रत्यय सु से लेके कब तक के प्रत्ययों में, इन प्रत्ययों के बीच में यकार अथवा स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर, ठीक है, या तो यकार से प्रारंभ होता हो कोई प्रत्यय, जैसे आपका यकार से प्रारंभ होने वाला ये प्रत्यय है, ठीक है, शे प्रत्यय है, या तो यकार से कोई प्रत्यय प्रारंभ होता हो और या फिर स्वर से होता हो। ठीक है, स्वर से कोई प्रत्यय होता, अण है, अय है, इसके बाद ईय है, ठीक है, उकय है। तो या तो यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो या फिर स्वरों से प्रारंभ होने वाला अगर प्रत्यय परे है तो पूर्व की क्या हो जाएगी? भा संज्ञा हो जाएगी। पूर्व की क्या हो जाएगी? भा संज्ञा हो जाएगी। जैसे इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो, कुमारी शब्द हम बनाते हैं, कुमारी, किशोरी, गौरी, ठीक है। तो कुमारी जब बनाते तो कुमार प्रातिपदिक के से हम क्या करते हैं? गीप प्रत्यय कर देते हैं वयसी प्रथमे सूत्र से। गीप का अवस्था केवल ई। अब ये जो ई बचा है, ठीक है, अब लगाएंगे यचिभम। यचिभम कहेगा कि देखो, सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में अगर यकारादि और स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर, भाई प्रत्यय कहाँ जुड़ा हुआ है? आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कैसे है? यकार आदि है क्या? इसके आदि में यकार है, तो यकार नहीं है गुरु, उसके आदि में है स्वर। ये प्रत्यय किससे प्रारंभ हुआ है? स्वर से प्रारंभ हुआ। तो स्वर से प्रत्यय प्रारंभ हुआ है तो परे है, तो परे होने के कारण से ये जो कुमार शब्द है ये क्या हो गया? भा हो गया, इसकी भा संज्ञा हो गई। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? भा संज्ञा हो जाएगी। बस इतना ही आपको समझना है। अंग संज्ञा करते समय भी स्थिति ये रहती कि प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होगी। अंग संज्ञा भी इसकी है, ठीक है, लेकिन अंग संज्ञा के लिए जरूरी नहीं है कि कौन सा प्रत्यय किया जाए कौन सा नहीं। लेकिन भा संज्ञा के लिए गुरु नियम है। भा संज्ञा में आप ये याद रखना, प्रत्यय या तो यकार आदि हो और यकार आदि ना हो भाई साहब, तो प्रत्यय ये जरूर हो कि स्वर से प्रारंभ होता हो। अगर इनमें से दोनों शर्तें नहीं घट रही हैं तो फिर भा संज्ञा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अंग संज्ञा तो सबकी होगी। सामान्य सा नियम है, प्रत्यय परे हो तो पूर्व की अंग संज्ञा होनी है। लेकिन भा संज्ञा में ये नियम है कि भा संज्ञा करते समय आपको इतना याद रखना है कि पीछे यकार आदि और स्वर से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय परे है या नहीं है। तो ये हो गई हमारी भा संज्ञा। अगली संज्ञा देखते हैं। अगली संज्ञा जो है उसे कहते हैं घू संज्ञा। ठीक है, क्या संज्ञा है? घू संज्ञा। बोले घू संज्ञा जो है उसका सूत्र है दा धा घ्वदाब। क्या सूत्र है? दा धा घ्वदाब, ये सूत्र है। और इसका जो रेफरेंस दिया है वो 1:1:20, अर्थात एक प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है और 20वां सूत्र है। ठीक है, इन्होंने कहा दा धा घ्वदाब, दा धा और घ्वदाब। आगे देखिए क्या कहा, बोले दाप लवने, दाप एक धातु है, दाप लवने। ठीक है, दाप लवने, लवन का अर्थ होता है काटना। क्या अर्थ होता है? लवने बराबर काटना, लुए छेदने से लवन बनता है। तो दाप लवने अर्थात काटने अर्थ में तो है दाप, और दैप, दाप लवने, दैप शोधने। दैप धातु है शोधन अर्थ में, शुद्ध करने में। इन्होंने कहा भी है दाप काटने और दैप जो है वो साफ करने को छोड़कर जो दा और धा रूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है।
आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले तो दा धा, दा धा, देखो सूत्र क्या कहता है, दा धा, दा और धा क्या बोले घू, क्या होता है दा धा, बोले दा धा घू होता है। ठीक है, दा मतलब जिन धातुओं का दा रूप बने, धा मतलब जिन धातुओं का धा रूप बने वो क्या कहलाते हैं, घू कहलाते हैं। ठीक, उनकी क्या संज्ञा होती है, घू संज्ञा होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिनका दारूप बनता हो या जिनका धारूप बनता हो वो आपके गुरु घू कहलाएंगे। लेकिन उसमें दो को छोड़ देना है, दो को छोड़ देना है। प्रथम जो छोड़ना है वो आपको छोड़ना है दाप को, क्योंकि दाप का भी रूप क्या बनता है, दा बनता है। और दूसरा छोड़ना है दैप को, दैप का रूप का क्या बनता है, दा बनता है। तो दाप दैप को छोड़कर, ठीक है, आप दाप को छोड़ दीजिए, दैप को छोड़ दीजिए, बाकी जो दारूप वाली हैं या बाकी जो धारूप वाली हैं वो सब क्या कहलाएंगी, वो सब कहलाएंगी घू। क्या संज्ञा होगी, घू। अब सीधा प्रश्न ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी धातु जो है या कौन सा जो रूप है वो घू संज्ञक है। आपको रूप दे देगा दा, पच, पठ, नी। तो इसमें जो दा वाला है वो आपका घू संज्ञक है। ठीक है, वो आपका क्या है, घू संज्ञक। इसको याद रखना, जो दारूप वाला होगा, जो धारूप वाला होगा वो क्या कहलाएगा, घू कहलाएगा। किसको छोड़कर, एक तो दाप को छोड़ दीजिए और एक दैप को छोड़ दीजिए, इन दो को छोड़ दो, बाकी जो है वो घू कहलाएंगे, बाकी घू कहलाएंगे। तो ये घू संज्ञा होगी। तो कितनी संज्ञा होगी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले सबसे हमने पढ़ी थी पद संज्ञा, सूत्र था सुप्तिंगंतम पदम स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, वो सॉरी हाँ स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। इसके बाद हमने पढ़ी सर्वनाम स्थान संज्ञा, सूत्र है सुड़ नपुंसकस्य। फिर हमने पढ़ी अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यविधिस तदादि प्रत्ययंगम। इसके बाद पढ़ी हमने भा संज्ञा, यचि भम। और अब हमने पढ़ी है घू संज्ञा, दाधा घ्वदा। अगला देखिए, अगली संज्ञा जो है उसे कहते हैं घा संज्ञा। घा और घू में गुरु कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एक बार कंफ्यूज हो गए तो आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा ये घा वाले भाई साहब हैं या घू वाले हैं। ठीक है, एक बार कंफ्यूज हो गए तो आप ये पहचान नहीं पाओगे ये घा है या घू है। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं घा संज्ञा कि घा संज्ञा किसकी होती है। तो घा संज्ञा के लिए सूत्र है तरप तम पौघः, तरप तम पौघः। रेफरेंस क्या दिया, बोले एक एक तेरह, एक एक और तेरह, अर्थात एक एक तेरह का मतलब ये हुआ कि एक एक तेरह, एक एक तेईस, तेरह बोल रहा हूं मैं, एक एक तेईस। एक एक मतलब प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है और 23वां जो है वो सूत्र संख्या है। कहते तरप और तमप इन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। कितने प्रत्यय गिनाए हैं, दो। पहला गिनाया है तरप और दूसरा गिनाया है तमप। तरप और तमप इन प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है, घा संज्ञा होती है। ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं, घा कहलाते हैं। ठीक है, तो तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। ठीक है, क्या संज्ञा होती है, घा संज्ञा होती है। इसको अगर सूत्र से करना चाहो बहुत सरल है, इसका अर्थ आपको ये समझो, बिल्कुल दिमाग अगर नहीं यूज करना चाहते तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि दबाव पड़ेगा तो नस बस फटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे समझो उसको, बोले तरप अर्थात जो तरप है, ये रखा ना तरप, और तमप जो तमप है, और ये द्विवचन का रूप है तरप तमपौ, भाई राम रामौ। ठीक है, दिशौ, तो तरप तमपौ अर्थात जो तरप और तमप हैं वे क्या कहलाते, बोले घा। उनकी क्या संज्ञा होती है, घा संज्ञा होती है। तो तरप और तमप की होती है गुरु घा संज्ञा, लेकिन दा और धा की क्या होती है, घू संज्ञा। इसको आप याद रखिए कि कौन घू है और कौन घा है। दा और धा कहलाएंगे आपके घू और तरप और तमप कहलाएंगे आपके घा। ठीक है, तो तरप और तमप इन प्रत्ययों की जो है वो घा संज्ञा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो घा संज्ञा हमने पढ़ ली। इसके बाद देखते हैं विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा भी बड़ी प्रसिद्ध है, प्राय करके प्रयोग कम ही होता है अन्य संज्ञाओं की अपेक्षा। विभाषा संज्ञा, विभाषा का अर्थ होता है एक तो विकल्प। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, विभाषा एक संज्ञा है। विभाषा क्या है, एक संज्ञा है। सूत्र दिया है इन्होंने विभाषा संज्ञा करने के लिए, नवेति विभाषा, नवेति विभाषा। तो ये इसका जो
उद्धरण दिया है वो 1, 1 और 44, अर्थात प्रथम अध्याय का प्रथम पाद 44वां जो है वो सूत्र संख्या है। सूत्र क्या है? नवेति विभाषा। अर्थ दिया है बोले जहां पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना रहती है, वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। बड़ा सुंदर अर्थ है, बड़ा अच्छा प्यारा अर्थ है। बोले जहां पर विकल्प से होने और ना होने, विकल्प से काम हो भी जाएगा और विकल्प से काम नहीं भी होगा। ठीक है, तो जहां पर विकल्प से होने और विकल्प से ना होने इन दोनों की संभावना रहती हो, वहां पर होती है विभाषा संज्ञा। ठीक है, कोई काम विकल्प से या तो हो जाए या ना हो, दोनों संभावनाएं बनी रहें। सूत्र से देखिए, बड़ा यही सूत्र में अर्थ, इतना ही अर्थ सूत्र के अंदर है, ना वा इति। ठीक, ना वा इति, न वा इति, अर्थात ना मतलब नहीं, वा मतलब विकल्प। जहां पर किसी कार्य का या ना होना और होना, ना मतलब ना होना, वा मतलब विकल्प से होना, दोनों संभावनाएं हो, तो वहां पर क्या संज्ञा होती है? विभाषा संज्ञा होती है। इसके उदाहरण बहुत ही अच्छे उदाहरण है, लेकिन अभी यहां पर नहीं दूंगा मैं। बोले वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। ठीक है, समझ गए? एक बार और देख लो, जहां पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावनाएं रहती हैं, वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। वहां पर क्या संज्ञा हो जाएगी? विभाषा संज्ञा। अगली संज्ञा देखिए, अगली संज्ञा है बोले निष्ठा। क्या संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा है। ठीक है, निष्ठा संज्ञा है। निष्ठा संज्ञा के लिए सूत्र दिया है ता तवतु निष्ठा, ता तवतु निष्ठा। ठीक है, ता तवतु निष्ठा, अर्थ दिया है ता और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। गुरु ता प्रत्यय की और तवतु प्रत्यय की, इन दोनों प्रत्ययों की क्या हो जाएगी? बोले निष्ठा संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ भी इतना ही है। साक्षात अगर देखेंगे तो ता और तवतु दो ही तो चीजें हैं। एक होता है ता प्रत्यय और एक होता है तवतु प्रत्यय। ठीक है, दो प्रत्यय होते हैं, ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। बोले ता प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, उसी प्रकार से आपके तवतु प्रत्यय की भी हो जाती है। जैसे ता की होगी निष्ठा संज्ञा, उसी प्रकार से तवतु की भी हो जाएगी। पूछा जाता है कि निष्ठा संज्ञा किनकी है? ठीक है, आपको 3-4 प्रत्यय दे देंगे, कहेंगे निष्ठा संज्ञा किनकी है गुरु? तो ता की है और तवतु की है, ये निष्ठा संज्ञा है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। बहुत सारी संज्ञाएं हमने पढ़ी हैं। अब पद संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, अंग संज्ञा, भा संज्ञा, घू संज्ञा, घा संज्ञा, विभाषा संज्ञा और गुरु निष्ठा संज्ञा। कहते सही ला के छोड़े निष्ठा पे। ठीक है, तो निष्ठा संज्ञा, इतनी सारी संज्ञाएं, कोई ना कोई प्रश्न इनसे जरूर आपको आएगा। ठीक है, और जो आपको, अगर ये आप अच्छे से देख के रहेंगे तो आपको आराम से वो प्रश्न बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय। फिर आगे कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और पढ़ते हैं आगे की संज्ञाओं के विषय में।